राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी का मेरे वीडियो पर। आप हम आपके सामने ध्रुव लोचन वध की कथा सुनाने जा रहे हैं। जय माँ दुर्गे मैया की जय। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट प्रथमावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के वनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी महत लता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमृष्ट हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस विचार को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्ट के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, सूर्य के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 अश्वों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचने वे हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक अपने स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक जोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे, मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी को यूँ कहने पर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सैकों शक्तियों तथा वर्षों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह कोमसी क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों की महादैत्यों को पटक होंठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरी हुई देवी के वाहन उस महाबली से ने क्षण में ही असुरों की सारी सेना संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने इस धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसने सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होंठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के छोटे पकड़कर तथा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में शाण्डिक मनवय की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा होता है। बोलो अंबिके मैया की जय। बोलो सत दुर्गा सरस्वती मैया की जय। सब देवी मैया की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।